दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के प्रथम भाग को पहले अवश्य देखा होगा। अगर नहीं तो विनती करूंगा कि कृपया इस वीडियो को रोककर आप पहले प्रथम भाग को देखें, तभी आपको 84 लाख योनियों का ये खेल अच्छे से समझ में आने वाला है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि योनियां कितने प्रकार की होती हैं अथवा योनियों की संख्या को 84 लाख ही क्यों बताया गया है। अंत में आप ये भी जानेंगे कि कैसे आज का विज्ञान, विशेषकर पश्चिमी सभ्यता, हिंदू वेद पुराणों का अनुसरण कर रही है। आज ये भी खुलासा होगा कि कैसे एक आत्मा विभिन्न यात्राओं और पड़ावों को पार करते हुए नए शरीर अथवा योनि को धारण करती है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जानकारों की माने तो पृथ्वी पर जीवों की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: जलचर, थलचर और नभचर। जलचर, जिसके अंतर्गत मछली, कछुआ, केकड़ा, झींगा तथा पानी में रहने वाले समस्त जीव आते हैं। थलचर, जिसके अंतर्गत मानव, पशु तथा रेंगने वाले सभी जीवों को गिना जाता है। नभचर, जिसके अंतर्गत पक्षी और उड़ने वाले सभी प्राणी आते हैं। इसके अलावा भी कुछ 4 कैटेगरीज हैं, जिन्हें क्रमशः हम जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्बीज के नाम से जानते हैं। जरायुज अर्थात वो जीव जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। हिंदी भाषा में इन्हें स्तनपायी तथा इंग्लिश में मैमल कहकर पुकारा जाता है। इस श्रेणी में मनुष्य, पशु तथा कुछ अन्य जीवों का समूह शामिल है। अंडज ऐसे जीव जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे कि चींटी, मुर्गी और पक्षियों के बच्चे इत्यादि। स्वदेज ऐसे जीव जो मल, मूत्र, पसीने इत्यादि अथवा खड़े पानी में खुद ही जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए जूं, जोक, पिस्सू, मच्छर इत्यादि। अंत में आता है उद्बीज। ये वो जीव हैं जो धरती का सीना फाड़कर खुद ही पनपते हैं, जैसे कि पेड़, वृक्ष, विभिन्न तरह की घास और पौधे इत्यादि। पद्म पुराण में इन्हें 84 लाख योनियों में विभाजित कर सटीकता से बताया गया है, जिसे पढ़ने, समझने और आपसे साझा करने में मुझे विशेष गर्व हो रहा है। पद्म पुराण के अनुसार भूलोक पर 84 लाख योनियां विराजमान है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जलचर 9 लाख, पेड़ एवं पौधे 20 लाख, सरीसृप कीट पतंगे अथवा कीड़ मकोड़े 11 लाख, पक्षी यानी कि नभचर 10 लाख, स्थलीय यानी कि थलचर 30 लाख और मनुष्य की प्रजाति 4 लाख। चौंकाने वाली बात यह है कि जोड़े जाने पर आपको इन संख्याओं का कुल जोड़ 84 लाख ही मिलता है। संभव है कुछ लोग इसे ऋषि मुनियों का अंदाजा, ज्ञान, दूरदर्शिता अथवा पाखंड भी कहें, जिसके प्रत्युत्तर में मैं आपके समक्ष वो तथ्य और साक्ष्य पेश करूंगा जो किसी भी भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा करने में काफी हैं। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। मनुष्य प्रजाति का 4 लाख वाला आंकड़ा महत्वपूर्ण और उम्मीदों से भरा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये 4 लाख इंसानी प्रजातियां आई कहां से, क्योंकि आम इंसान की नजर में मनुष्य एक ही प्रकार का होता है, जैसे कि आप और मैं। यही तथ्य वीडियो को और अधिक रोचक और मजेदार बनाता है और दर्शाता है कि मनुष्य चाहे तो पुनः मानव योनि में जन्म ले सकता है। अर्थात पृथ्वी का प्रत्येक जीव 84 लाख वाले फेरे को बाईपास करते हुए उच्च योनि की ओर बढ़ सकता है, यहाँ तक कि वो मोक्ष की ओर भी जा सकता है। याद रहे, मनुष्य के नीच कुकर्म ही उसे नीचे की योनि अर्थात दुर्गति की ओर धकेलते हैं। जैसा कि मैंने प्रथम भाग में बताया था कि व्यक्ति के संचित कर्मों को नील करना आसान नहीं होता। पाप की गठरी बढ़ते बढ़ते मनुष्य को 84 लाख योनियों की ओर धकेल ही देती है। सुकर्मों यानी कि अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी होने पर घटिया अथवा निम्न योनि मिलने के चांसेस घट जाते हैं। यहीं से मनुष्य के 4 लाख प्रजातियों वाला मैजिक आरंभ होता है, जिसका अर्थ यह है कि अनेकों लोग दिव्यांग, निर्धन, अस्वस्थ, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम, जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त अथवा विभिन्न मानव प्रजातियों में पैदा होते हैं, जिनका जीवन कठिन और पीड़ादायक होता है। विश्व भर में ऐसे दर्जनों देश, स्थान और जाति कबीले हैं जहाँ का जनजीवन किसी नरक से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त निसंतान, एकाकी जीवन अथवा किन्नर योनि इत्यादि भी 4 लाख मानव प्रजातियों का ही हिस्सा है। अर्थात पुनर्जन्म द्वारा मनुष्य योनि तो मिल जाती है, परंतु वह जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण ही होता है। आशा करता हूँ कि आप मेरे भावों को समझ गए होंगे। अब हम आत्मा द्वारा अगला जन्म लेने, भौतिक शरीर अथवा योनि को चुनने इत्यादि की प्रक्रिया को समझेंगे। जैसा कि मैंने प्रथम भाग में बताया था कि आत्मा सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, उसके बाद जल, तदुपरांत मेघ अर्थात बादल बनकर आकाश में व्याप्त हो जाती है। वक्त आने पर यही मेघ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर यत्र तत्र बरसते हैं, यानी कि आत्माएं पहाड़, जंगल, खेत खलिहान, नगर, राज्य और गांव में गिरती हैं। इस माध्यम से आत्मा का पहला शरीर होता है पेड़ पौधे, हरियाली और वनस्पति, जिससे धरती पुष्पित और पल्लवित होती है। यानी कहीं पेड़ तो कहीं पौधे,
कहीं घास तो कहीं औषधि, कहीं फल तो कहीं सब्जी, कहीं पानी का झरना तो कहीं कुछ और। आत्मा को यह स्वरूप उसके पूर्व कर्मों के आधार पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं ही अपनी मर्जी से सब्जी बन जाएगी, फल बन जाएगी, पेड़ बन जाएगी अथवा घास बन जाएगी। अब यही वनस्पतियां विभिन्न जीवों द्वारा भक्षण करने पर उनके शरीर में प्रवेश करती हैं, अर्थात वह उनमें व्याप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक कण को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है, अर्थात भगवान कण कण में बसते हैं, ऐसा कहा जाता है। तदुपरांत जब जीव संभोग अथवा प्रजनन करता है तो शरीर में व्याप्त वह सूक्ष्म शरीर अर्थात जो घास फूस इत्यादि के तौर पर या फल फूल के तौर पर जो खाया गया था, वही कर्मानुसार वांछित देह, योनि अथवा भौतिक शरीर को प्राप्त करता है। यहीं से पहले बताए गए जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद्बीज वाला प्रोसेस शुरू होता है, अर्थात 84 लाख योनियों का चक्र आरंभ हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सूचनाओं को आत्मसात अवश्य कर रहे होंगे। अगर कोई आपको संशय लगे तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यहाँ ये भी संभव है कि कुछ लोगों को मेरी बातें कोरी कल्पना अथवा गप लगे, परंतु ये सब मैं नहीं अपितु छांद योग उपनिषद में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, जो मुझे तर्कसंगत और प्रमाणिक महसूस होता है। इसी के अनुसार शायद लाखों करोड़ों सूक्ष्म शरीर धरती पर पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अन्य परिस्थितियों को भी आपके साथ चर्चा में लाना चाहूंगा। मान लो हिरण ने घास को खा लिया, इससे पहले कि वह प्रजनन कर पाता शेर ने उसका भक्षण कर लिया, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? नियम अनुसार हमें शेर के प्रजनन तक रुकना होगा, लेकिन अगर शेर के प्रजनन करने से पूर्व ही उसे कोई शिकारी मार दे तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? अर्थात क्या आत्मा का पुनर्जन्म हो पाएगा? अनेकों मामलों में तो ऐसा भी होता है कि गर्भ में पलता जीव किसी एक्सीडेंट अथवा दुर्घटना के चलते पैदा होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन परिस्थितियों में आत्मा का जन्म अथवा उसे योनि की प्राप्ति कैसी होगी? जिसका उत्तर साफ और सटीक है कि इसी चक्र को 84 लाख योनियों का माया जाल अथवा पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं, जिसमें जीव को बारंबार जन्म मरण के फेरे में आना जाना पड़ता है, अर्थात वह इसमें फंसा रहता है। देखिए, अब वनस्पति बने उन पेड़ और वृक्षों के बारे में जरा सोचिए, जो वर्षों तक यथास्थान पर पनपते रहते हैं। जरा सोचिए उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना लंबा समय लग सकता है। परंतु सच्चाई ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ जीवन ना पनपता हो। साथ ही इस प्रक्रिया का एक दूसरा पक्ष भी है, जो दर्शाता है कि इंसान तो छोड़ो, मृत्यु उपरांत जानवर की योनि मिलना भी बहुत दुष्कर काम है, क्योंकि पहले तो आपको उस जगह पर गिरना होगा जहां जानवर आपको खा सके। लेकिन अगर आप गलती से भी कहीं स्थावर यानी कि अमीबा अथवा पैरामीशियम जैसे जीव बन गए तो फिर मनुष्य योनि तो छोड़िए, दुनिया आपको पहचानेगी भी नहीं। और भाग्य से अगर आप भोज्य पदार्थ बन भी गए, परंतु आपको खाने वाला व्यक्ति ही नपुंसक अथवा अतिवृद्ध निकला, तो फिर प्रजनन तो छोड़ो, आपको उसके शरीर के साथ नष्ट होना पड़ेगा तथा इसी चक्र को पुनः दोहराना पड़ेगा। यही एक कारण है कि मानव जीवन को सबसे ऊपर और श्रेष्ठतम माना गया है। तो इस पूरे प्रकरण में आपने जाना कि कैसे आत्मा यात्रा कर भूलोक पर वापस आती है, बादल बनकर बरसती है, बरसने के बाद उक्त आत्मा अमीबा पैरामीशियम से लेकर कुछ भी बन सकती है तथा भक्षण के उपरांत प्रजनन क्रिया का होना अनिवार्य है। अगर प्रजनन नहीं हुआ तो आत्मा को पुनः भक्षक के शरीर के साथ भस्म होना होगा, अर्थात पंच तत्वों में विलीन होना होगा। पुनः फिर उसे पेड़, घास, फल इत्यादि बनना होगा और इसके उपरांत तुरंत उसका कोई न कोई भक्षण अवश्य करेगा और यह प्रक्रिया सतत रूप से अनवरत चलती रहती है। देखिए, अब कहने का भाव ये है कि बड़े भाग मानव तन पाया, वो यही बात कही जा रही है कि ये इतना लंबा प्रोसेस है जिसको इंसान बहुत हल्के में लेता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसे आप ईश्वर का इकोसिस्टम अथवा जैविक विविधता भी कह सकते हैं, यानी कि जिसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद ऋषि मुनियों ने विभिन्न योनियों और प्रजातियों की समीक्षा की होगी। अब उन्होंने इन्हें गिना अथवा उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली, बावजूद इसके 84 लाख योनियों का जिक्र धर्म ग्रंथों और पुराणों में साफ दिखाई पड़ता है। ध्यान रहे, गुणी जनों ने जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख इत्यादि ये जीवों की कुल संख्या नहीं बताई है, परंतु वर्ण यह तो उनकी प्रजातियां हैं। इसके अलावा आपको योनि का सही अर्थ पता होना चाहिए। यहाँ योनि शब्द का अर्थ स्त्री की योनि अथवा प्रजनन अंगों से नहीं है। योनि शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसे इंग्लिश में सोर्स ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, यानी जहाँ से चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अब 84 लाख के परिप्रेक्ष्य में कुछ महानुभव और बुद्धिजीवी यहाँ तक कह देते हैं कि ये सब तो ढकोसलेबाजी है। भारतीयों को जब कुछ नहीं मिलता
तो वो 84 लाख आंकड़ों को पेश कर देते हैं, जिसके काउंटर रिप्लाई में मैं, और जैसा कि मैंने कहा भी था अपनी पहली वीडियो में भी और अभी भी, कि वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे साक्ष्य पेश करूंगा जो दर्शाते हैं कि दुनिया भारत और भारतीय मान्यताओं के पीछे ही चल रही है। भले ही पश्चिमी ताकतें ढेरों रिसर्च और शोध कर लें, बावजूद उसके ढेरों ऐसी गणनाएं हैं जिन्हें भारतीय महामुनियों ने युगों पहले ही कर दिया था, और ये सब बातें हमारे पुराणों में और ग्रंथों में वर्णित हैं। प्रमाण के तौर पर मैं नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट पर वर्णित एक ऐसी एंट्री को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें धरती पर 87 लाख स्पीशीज अर्थात प्रजाति होने की संभावना को दर्शाया गया है, अर्थात ऐसा वहां लिखा हुआ है, जिसमें से 1,20,000 प्रजातियों को शोध करके पहचाना जा चुका है। ये दस्तावेज दर्शाते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट की रिसर्च और आंकड़े क्रमशः 87 लाख स्पीशीज पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के आसपास ही हैं, जबकि तब से लेकर आज तक सैकड़ों वर्ष और जलवायु परिवर्तन हो चुके हैं। डायनासोर का मरना और विभिन्न प्राणियों का विलुप्त होना इसी की ओर इशारा करता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आप ये जान पाए होंगे कि कैसे बड़े भाग मानव तन पाया, ये जो लाइन है ना, इसका बहुत महत्व है। यानी इंसान को इंसानी जीवन के ऊपर गौर करना चाहिए, हमें सुकर्म और अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और वो कार्य करने चाहिए जिससे हमारे सुकर्मों का पलड़ा भारी हो। अगर आप किसी विशेष विषय अथवा गुण जानकारी को पाने की इच्छा रखते हैं तो कृपया कमेंट द्वारा अपनी राय दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मित्रों में शेयर अवश्य करें। आपके सहयोग और प्रेम से ही धर्म, स्पिरिचुअल कुमार और ज्ञान की तरक्की होगी। अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, प्रणाम और आपको ढेरों साधुवाद। जय श्री राम, हरे कृष्ण और जय जय राधे।